महाराज बोले भगवान हो गई कृष्ण कथा, बोले हो गई कृष्ण कथा। परीक्षित जी कहने लगे, बोले महाराज इस कृष्ण कथा को सुनने के लिए बाकी की कथाएं हमने सूक्ष्म में सुनी और आपने इसी कृष्ण कथा को शॉर्ट में सुना दिया। महाराज ऐसा नहीं है। बोले तो क्या करें? कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। बोले महाराज कृपा करो और इस चंद्र वंश को तो आप हमको विस्तार से सुनाने की कृपा करें। आप लोग भी कह रहे होगे महाराज कल तो कह रहे थे कि भगवान कन्हैया को जन्म बड़ी धूमधाम के संग में मनावेंगे, जो एक ही मिनट में जन्म रह गए हो। हमने तो इतनी तैयारी करी, सोच रहे होगे ना। तो एक श्लोक में पूरी महाराज कृष्ण कथा सुना दी, जन्मोत्सव की कथा सुना दी। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, बोले भगवान विस्तार से सुनाओ। आप लोग भी सुनेंगे, थोड़ी देर में, ज्यादा समय नहीं लेंगे। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह किया, बहुत सारा दहेज दिया, हाथी दिए, घोड़ा दिए, दास दिए, दासियां दी। और पहले के जमाने का नियम था, जब बहन की विदा होती थी पालकी में बैठ करके बहन जाती थी तो भैया कुछ दूरी तक पालकी में कंधा लगाता था। अब तो भैया पालकी बंद ही है गई, अब का फॉर्च्यूनर के पहिया में थोड़ी लगावे को कंधा। महाराज वैसे ही रथ में बिठार करके कंस उसी पद्धति का निर्वाह करते हुए, और कंस अपनी बहन देवकी की विदा करने के लिए खुशी खुशी लेकर के जा रहा था। जैसे ही खुशी खुशी लेकर के जा रहा था, मथुरा के बाहर निकला। सोई मथुरा के बाहर निकल करके एकदम से महाराज काले घने बादल छाए और एकदम से बादल गरजाए। जैसे ही बादल गरजे तो कंस ने रथ रोक दिया। गिरम समाधौ गगने समीरिताम। एकदम से महाराज बादल गरजे, आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने कहा, बोले कंस जिस बहन की तू खुशी खुशी विदा करने के लिए जा रहा है, उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। बोले उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। महाराज कंस ने रथ को रोक दिया, कुछ देर तक चिंता में पड़ गया। बोले क्या करना चाहिए? देखो भैया मौत का सबको डर है। कंस ने मन में विचार किया, बोले देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा। बोले क्या करना चाहिए? बोले इसके लिए ये करना चाहिए, रहेगो बांस न बजेगी बांसुरी। बोले क्या करे? बोले जा देवकी को ही निपटा दो महाराज, देवकी को ही मार दो। तो एकदम से महाराज देवकी के महाराज कंस ने केस पकड़ लिए। देवकी के केस पकड़े और केस पकड़ करके तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ। हमारे वसुदेव जी महाराज के साथ में इनका विवाह हो रहा था, ये सूरसेन के बेटा थे। वसुदेव जी महाराज मन में विचार करने लगे कि अब तक तो इसकी बहन थी, तो जो कुछ भी करता था अपनी बहन के साथ में कर रहा था, हमको कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब ये हमारी पत्नी हो गई है और हम इनके पति हो गए हैं, तो पति का भी कुछ धर्म होता है। पति माने लज्जा, जो अपनी पत्नी की लज्जा की रक्षा करे उसका नाम होता है पति। हमारे वसुदेव जी महाराज खड़े भये और कंस से कहने लगे, बोले भैया कंस अपनी बहन को काहे को मार रहे हो? बोले वसुदेव जी महाराज इसलिए बहन को मार रहे हैं, कभी आपने आकाशवाणी नहीं सुनी? आकाशवाणी ने क्या कहा था कि 8वां लाल हमारा काल होगा। तो महाराज साम दाम दंड भेद सबरी नीत अपना ली, लेकिन कंस के सामने हमारे वसुदेव जी महाराज की एक भी नीत काम नहीं आई। क्या करना चाहिए? हमारे वसुदेव जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे, चालाक थे। उन्होंने मन में विचार किया, बोले पहले समय को चुकाओ। वसुदेव जी महाराज बोले कंस एक बात बताओ, बोले क्या तुम्हें देवकी से डर है कि देवकी की संतान से? कंस बोला, बोले महाराज ना तो देवकी से डर है ना देवकी की संतान से डर है, तो बोले केवल 8वीं संतान से डर है।
वसुदेव जी ने कहा तो चिंता मत करो, जो जो छोरा जाके जन्म लेते जाएंगे हम सबन्ने लाके आपको देते जाएंगे, तो आप अपने हाथों से मारते जाना। महाराज इसलिए वसुदेव जी की बातों में कंस आ गया और देवकी को छोड़ दिया। देवकी को लेकर के वसुदेव जी महाराज गए। भैया समय व्यतीत हुआ। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभे, कीर्तिमंत नाम का पहला बालक पैदा हुआ। हमारे वसुदेव जी महाराज सत्यवादी थे। उस बालक को लेकर के कंस के महल में आए। कंस से बोले, ले भैया कंस, ये देवकी की पहली संतान है, जाको मार दे। कंस के मन में दया आई गई। बोले 8वां लाल हमारा काल होगा, पहले से कोई खतरा नहीं है, छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा सोई महाराज भगवान ने सोचा मन में, नारद बाबा ने सोचा कि दुष्ट के मन में दया, और दुष्ट के मन में दया आई गई तो पाप को घड़ा जल्दी भरेगो ना है, और पाप को घड़ा भरेगो ना है तो भगवान बात तोड़वे के लिए जल्दी आएंगे ना। तो हमारे बाबा नारद जी कंस के महल में मथुरा में आ गए और कंस से आकर के कहा, बोले कंस, बोले क्या है तूने ये देवकी का वो पहला छोरा काय को छोड़ दिया? कंस बोला, महाराज, बोले खतरा तो 8वें लाल से है, पहले से कोई नहीं है। तो हमारे नारद बाबा ने क्या किया महाराज, भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल सामने पकड़ा दिया और कहा कि बताओ इसमें से कौन सी पंखुड़ी 8वीं है और कौन सी पंखुड़ी पहली है। सो खोपड़ी खराब हैगी वह कंस की। इधर से गिने तो इधर वाली 8वीं, उधर से गिने इधर वाली 8वीं। नारद बाबा बोले, कहूँ ऐसा तो ना कि 8 हो ही कहूँ पहलो बन करके आएगा हो महाराज। 8 लडुआ धर दे, खोपड़ी खराब हो गई। माने बालक को बुलाया, कंस ने पछीट करके मार दिया। देवकी के ऐसे एक एक से बालक जन्मते गए। 6 बालकों को महाराज कंस ने पत्थर पर पछीट करके मारता चला गया। 8वें में आए बलदाऊ भैया। शेष जी महाराज अब की बार में बड़े बन करके आ रहे हैं, क्योंकि राम अवतार में छोटे बन करके आए थे, कृष्ण में वो लक्ष्मण बन करके तो मन के मुताबिक सेवा नहीं कर पाई। अब की बार में बड़े बन करके आए। बोले क्या करें, योग माया को आज्ञा दी, इस गर्भ को खींच के रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। महाराज उस बलदाऊ जी के शेषावतार गर्भ को छीन करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया और भादों के महीने में बलदेव छठ के दिन हमारे बलदाऊ भैया ने अवतार लिया। बोले बलदाऊ भगवान की जय हो। महाराज कंस ने वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया। वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया। हमारे भगवान कन्हैया गर्भ में आ गए और जैसे ही गर्भ में आए कंस घबराने लगा कि 8वीं संतान अब आ गई। चारों तरफ महाराज पहरेदार और बढ़ा दिए, सिक्योरिटी गार्ड और बढ़ा दिए। महाराज भगवान जैसे ही गर्भ में आए तो देवता लोग आए और ठाकुर जी की देवताओं ने आकर के महाराज भागवत में बड़ी सुंदर स्तुति करी, स्वागत किया। बोले प्रभु अब विलंब मत करो, बोले जल्दी आ जाओ। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवता लोग भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत कर रहे हैं। बोले प्रभु विलंब मत करो, अब तो जल्दी आ जाओ। आइए हम और आप भी भगवान को जल्दी बुलाएं तो ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। और कैसे बुलाएंगे? अरे सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया।